हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इन वक्त बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसको करते रहिए। तो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड में आ चुकी हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ आगे आगे क्या हो रहा है। बैलेंस्ड में आ चुकी हैं और डीएम को जो ट्रिगर मिल रहे थे कार्मिक्स की तरफ से, जहाँ उनको मनी इशू हो रहे थे, जहाँ कोई भी ऐसे ट्रिगर मिल रहे थे, वहाँ से उन्होंने अपने आप को निकाल लिया है। मतलब थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चल रहे हैं अभी इस टाइम पर। ठीक है, उनके जो ट्रिगर थे, जो टेस्ट थे, वो लगभग ये कह लीजिए उन्होंने वो क्लियर करके वो अब बैलेंस्ड एनर्जी में आ चुके हैं। और कल सुबह मॉर्निंग में थोड़ी सी ऐसी एनर्जी आ रही थी, हल्की फुल्की सी रोमांटिक। ठीक है, रोमांटिक और इंटीमेसी वाली एनर्जी आ रही थी कल सुबह मॉर्निंग में, दोपहर तक ठीक रही एनर्जी। मतलब आपके साथ डे ड्रीमिंग वगैरह कर रहे थे। नेक्स्ट है कि आपको जो भी कल परसों कई दिनों से आपको बेचैनी, घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है, और हार्ट पैल्पिटेशन अप डाउन हो रही है। तो देखिए, एक तो ये डीएम की एनर्जी भी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी डीएफ एनर्जी में से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। और एक है कि सोल मर्जिंग के बाद जो एनर्जी आती है वो ऐसी ही आती है। अगर तो आपको साथ में मिरर नंबर दिख रहे हैं तो इट मीन्स वो आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर मिरर नंबर नहीं दिख रहे हैं और आपको ऐसी एनर्जी आ रही है, घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी की, ब्रीदिंग इशू हो रहे हैं, हार्ट में हैवीनेस हो रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो अच्छे से, तो ये सारी आपके जो होती हैं सोल मर्जिंग के बाद के इफ़ेक्ट होते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और जितना भी आप इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, तो मैं एक ही बात बोलूँगी, थोड़ी सी ग्राउंडिंग कीजिए, अपना ध्यान इधर उधर कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी साइड में लगाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, बेयर फीट चलिए ग्रास पर। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा परेशान है डीएफ्स, मुझे पता है, और डीएम भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है कि वो परेशान नहीं है, तकलीफ़ में तो वो भी है। उनकी हालत सेम ऐसी है जब आप स्टार्टिंग में डीएफ एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा डाउन फील करते थे, रोना, क्राइंग, स्लीपलेस नाइट्स, है ना। तो हार्ट में बहुत ज़्यादा आपको घबराहट, बेचैनी, हार्ट पैल्पिटेशन, ब्रीदिंग इशू होते थे, वो सारी चीज़ें अब डीएम को हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको एक होता ना इमोशनल साइड में लेके जाया जा रहा है। और कुछ डीएम डीएफ जिनकी शिव शक्ति एनर्जी जो है इम्बैलेंस है, वो आप काफ़ी ट्राई भी कर रहे हो तो बैलेंस में नहीं आ रही है, तो वो समझ जाइए, सरेंडर कर दीजिए उस चीज़ को, डिवाइन की तरफ से ही है। वो जब आपसे कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको फिर इम्बैलेंस करके ही कोई स्टेप लेना है, आपने कोई स्टैंड लेना है अपने लिए। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ वर्थ, सेल्फ़ लव, ये सिखाया जा रहा है इस टाइम पर आपको। और ये सब आप कब करते हो? जब आप डीएम एनर्जी में होते हो। 333 थैंक यू यूनिवर्स। तो जब आप डीएफ एनर्जी में होते हो तो क्या करते हो आप? लोगों की मिन्नतें करते हो, प्यार के लिए रोते हो। जब आप उन चीज़ों से निकल जाते हो तो आप अपनी पावर को पहचानते हो। ठीक है, आपको मैंने कई बार वीडियोस में बोला है, आपके टेस्ट एंड ट्रिगर चल रहे हैं, इन टेस्ट में से आपको पास होना ही है, हर हाल में पास होना है। बिकॉज़ अगर आप इस टाइम पर नहीं निकलोगे इन चीज़ों से तो 2-4 मंथ के लिए फिर बैठे रहो, फिर रीसरफेस होंगी चीज़ें, फिर भी तो स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आज ही ले लो, है ना। तो आपको जहाँ जहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको स्टैंड लेना है, आपको कोई एक्शन लेना है, तो वो एक्शन आपको लेना ही है और इस टेस्ट में आपको पास होना ही है। ठीक है, और एक थ्रोट ब्लॉक की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, थ्रोट क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। और आपकी भी में भी आप भी बोल नहीं पा रही हैं अच्छे से, तो थ्रोट जो ब्लॉक है वो उसकी एनर्जी है, ये क्लींजिंग चल रही है। ठीक है, और क्योंकि आपके पर्सन अब अगर बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो थ्रोट क्लींजिंग तो होगी ही ना। तो ये एंड में चलती है थ्रोट क्लींजिंग।
बुरी तरह से थ्रोट ब्लॉक है, आपको खांसी है, जुकाम है, बिना बात के ही है, ठीक है। और वॉमिट्स फील हो रही हैं आपको, ये सारी क्लिनजिंग के साइन है। तो ये समझ जाइए, या तो आप मिरर कर रहे हो, जाए आपकी अपनी एनर्जी है कि आपके अंदर कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी है जो बाहर निकाली जा रही है। लूज़ मोशन लग सकते हैं कुछ डीएफ्स को, और रूट चक्र से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। और जो मैंने ऊपर बता दिया, हार्ट पैल्पिटेशन वगैरह सारा कुछ हो ही रहा है ना। तो आपको ना बस एक और है कि मेरी ना डिवाइन काफ़ी टाइम से ये साइन दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि जोत है ना मेरी, जो मुझे उससे बहुत सारे साइन दिखते हैं। कई बार तो उसमें स्नेक बना हुआ है। जब स्नेक बनता है समझ जाइए कार्मिक साइकिल आपका सरफेस होकर एंड हो रहा है। और स्नेक कभी कभी बनेगा, वो हर टाइम नहीं बनता है। और आजकल क्या बन रहा है, मतलब जोत की जो बत्ती है ना वो गोल घूम रही है, नीचे नीचे को फोल्ड हो रही है। तो ये कार्मिक साइकिल एंडिंग का साइन है। ये भी 2-4 दिन से हो रहा था, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। आज ही देखा है, कल भी देखा था, मेरी बेटी ने भी दिखाया था। तो ये कार्मिक साइकिल एंडिंग का साइन है एक, है ना। तो स्नेक वगैरह दिख रहे हैं आपको, स्नेक की पिक्स आगे आ रही हैं। मंदिर में जा रहे हो, वहाँ पे स्नेक जो बने होते हैं वैसे ही हैं, पेंटिंग वगैरह वो दिख रहे हैं। तो ये सारे कर्मा साइकिल एंड हो रहे हैं। अब आपकी लाइफ से वो पर्सन्स को निकाला जा रहा है जो आपको सर्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो रोकना आपने किसी को भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ उनका कर्मा ख़त्म है। कार्मिक्स का मतलब हमेशा गलत पर्सन नहीं होता है। कार्मिक का मतलब होता है कर्मा साइकिल, जिसके साथ आपके कर्मा है। तो ज़रूरी नहीं है कार्मिक पर्सन गलत ही होते हैं। तो कार्मिक साइकिल जिनके साथ ख़त्म होंगे, अब वो आपकी लाइफ से जाएंगे, ठीक है। तो वो जा भी रहे हैं, और ये सारा डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और एक एनर्जी और है कि आपके पर्सन आपको एंगर, ईगो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा सकते हैं। मीन्स आपको कोई ट्रिगर दे सकते हैं, चाहे वो एंगर इशू दिखा रहे हैं, चाहे आपको ईगो दिखा रहे हैं, चाहे वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट दे रहे हैं, चाहे वो सेल्फ लव को आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है, करो इसको, आप नहीं कर रहे हो। और एक आप में आपका कि कोई ना कोई इशू वो दिखा रहे हैं, तो उसको समझना है कि वो क्या दिखा रहे हैं। ऐसे ही आपको अपने जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कार्मिक्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ आपको शो कर रहे हैं। तो बस देखो क्या शो कर रहे हैं, उनको देखो, अच्छे से समझो और रिलीज़ करो। इस टाइम पर जो जो इशू आ रहे हैं, ये सब इश्यूज़ मैं बता रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है डीएफ्स, चाहे उन्होंने इनवर्क किया है चाहे नहीं किया है। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी डीएफ्स है जो चक्र मेडिटेशन नहीं किया, लेकिन फिर भी बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने भक्ति इतनी की है डिवाइन की, मतलब डिवाइन के साथ जुड़ते हुए वो डीएफ एनर्जी में बैलेंस में आ चुकी हैं। तो इस टाइम पर क्या है कि आपको जो जो इशू दिखाए जा रहे हैं वो फटाफट से क्लीन करते जाइए, फटाफट से सोचो उनके बारे में और ख़त्म करो। निकलो उन इश्यूज से, निकलो, बाहर निकलो। आपको इतना डिवाइन इंटरवेंशन दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी से स्टेप लो, स्टैंड लो अपने लिए, ताकि आपके वो जो इश्यूज़ हैं वो निकल सकें। जो कार्मिक पैटर्न है वो भी आपको रिलीज़ करने हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है डियर। बाकी डीएम की साइड तो आपको पता ही है सारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो एनर्जी पिक कर लेती हैं डीएफ्स। सो बैलेंस योर एनर्जी, अपनी डीएफ एनर्जी बैलेंस कीजिए इस समय पर। थ्रोट चक्रा पे अगर आपको लगता है थोड़ा काम करना चाहिए तो काम कीजिए। जिनका भी ब्लॉक है, काफ़ी डीएफ्स का ब्लॉक हो रहा है, और हेडेक हो रहा है सबको। हेडेक, सिर दर्द बहुत हो रहा है, घबराहट, बेचैनी तो मैंने आपको बोल दी है। तो ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी, आपके पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको यही है, एक ही फीलिंग है उनको। देखिए उनके कार्मिक तो है ही हैं, वो अलग से चल रहे हैं, लेकिन उनको एक ही फीलिंग आ रही है कि डीएफ अब मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, डीएफ जा चुकी है और जा रही है। उनको ये है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में हो, आपको पता ही नहीं उधर चल क्या रहा है, लेकिन बॉडी लेवल पे सिर्फ आप फील कर पाते हो। तो उस वजह से उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के जा चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और है।
ऐसे उनको फीलिंग आ रही है। और डीएम्स आपके ड्रीम में आकर कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं तो उनको डिकोड कीजिए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।